नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के क्लास के अंदर जो अपना संधि का टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले वाली वीडियो में हमारे 16 प्रश्न हो चुके थे। आज हम बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं 17वें प्रश्न से आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं आज के अपने इस वीडियो को शुरू। तो अपना पहला प्रश्न है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है संस्कृति जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर अपना पहला जो प्रश्न है, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर वो है सु प्लस कृति, जो यहाँ पर गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सम प्लस कृति। तीसरा अपना ऑप्शन है सन प्लस कृति, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। उसी प्रकार सत प्लस कृति, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। तो संस्कृति शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति संस्कृति। उसी प्रकार अपना आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 तो हो चुका। प्रश्न नंबर 18 है वो किस प्रकार है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अपना जो तल्लीन शब्द है इसका हमें सही संधि विच्छेद है वो बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अपना पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, तल प्लस लीन तल्लीन। दूसरा है तत् प्लस लीन तल्लीन। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर तह प्लस लीन। और चौथा अपना ऑप्शन है तय प्लस लीन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तल प्लस लीन जो यहाँ पर गलत है। तत् प्लस लीन ऑप्शन दिया हुआ है जो यहाँ पर सही है। और तह प्लस लीन ये भी गलत हो जाएगा और तय प्लस लीन ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब अपना सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन तल्लीन यहाँ पर सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला ऑप्शन है 19वां प्रश्न है अपना, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है वो हमें बताना है कि स्वर संधि से निर्मित यहाँ पर शब्द कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन अपना दिया हुआ है महर्षि पद लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो महर्षि शब्द है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर आ के बाद में री है यहाँ पर है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पावक पद हमारे सामने लिखा हुआ है। तो पावक का अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे तो कैसे बनेगा, पाउ धन अक, तो पावक पद बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी स्वर संधि का ये उदाहरण दिया हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा तीसरा ऑप्शन है उद्धार पद लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार बनेगा, तो उत प्लस हार, तो हमारा पद बन जाएगा उद्धार। तो ये जो ऑप्शन है से ये अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार द ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, अन्वेषण पद लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो बनेगा अनु प्लस ऐषण। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ऐषण, अन्वेषण पद बन जाएगा। तो यहाँ पर भी स्वर संधि का ये उदाहरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 है ये अपना सही हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है वो किस प्रकार लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है अभिधन आगत, तो इसका संधि हो जाएगी अभियागत, जो बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसी प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर लिखा हुआ है भाग्य प्लस उदय, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपना संधि बन जाएगी, वो किस प्रकार हो जाएगी, भाग्योदय पद बन जाएगा जो गुण संधि के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर तीसरे को देखेंगे ऊपरी प्लस उक्त, तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा उपरोक्त, जो यहाँ पर अपना गलत ऑप्शन है। ऊपरी प्लस उक्त इसको हम अगर संधि के रूप में लिखेंगे तो हमारा पद बनेगा उपर्युक्त। पद हमारा क्या बनेगा, उपर्युक्त। उपर्युक्त
इस प्रकार का पद बनेगा। जो ये पद लिखा हुआ है ये गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। और लास्ट वाले को भी हम देख लेते हैं, द को तत् प्लस हित तद्धित, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो ये ऑप्शन है वो सही नहीं है। स ऑप्शन जो सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा अपना उत्तर के रूप में। उसी प्रकार हम देखते हैं 21वां प्रश्न है वो किस प्रकार है अपना, सत्य प्लस शास्त्र, इसका हमें पूछ रहा है संधि क्या होगी, सत्य प्लस शास्त्र। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है सत्य छात्र, जो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। दूसरा हमारे सामने दिया हुआ है सद्य शास्त्र, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है हमारे सामने सद्य छात्र, तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पर। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है सच्छास्त्र, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर तय का च बन जाएगा और स का छ बन जाएगा, तो अपना पद बन जाएगा सच्छास्त्र। इस प्रकार अपना संधि हो जाएगी इस पद की, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार अपना 22वां प्रश्न लिखा हुआ है अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अक्षोहिणी पद है उसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो पहला ऑप्शन है अक्ष धन उहिणी। दूसरा हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है अक्ष प्लस ओहिणी। तीसरा ऑप्शन है अक्ष धन ओहिणी। चौथा ऑप्शन है अक्ष धन उहिणी। तो हमारे सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सामने सही हो जाएगा, तो अक्ष धन उहिणी, तो ये ऑप्शन है ये गलत है। दूसरा है हमारे सामने अक्ष ओहिणी, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है अक्ष प्लस ओहिणी, तो ये भी गलत है, कोई संधि का नियम लागू नहीं हुआ इसमें। और चौथा ऑप्शन है अक्ष धन उहिनी, तो ये हमारे सामने पद है वो सही हो जाएगा अक्ष धन उहिनी। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो अक्ष धन उहिनी को जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा अक्षोहिणी, ये गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। 23वां हमारा प्रश्न है वो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। तो निरर्थक जो लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ निहि प्लस अर्थक, जो यहाँ पर गलत है। दूसरा हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है निरा प्लस अर्थक, तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है निर्धन अर्थक, तो ये भी यहाँ पर गलत है। और चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा निहि धन अर्थक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा निहि धन अर्थक, तो पद हमारा बन जाएगा निहि धन अर्थक। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगी। तो सु प्लस उक्ति की संधि क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुक्ति, ऑप्शन नंबर 2 है सुक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है सुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 है सुक्ति। तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सुधन उक्ति का जो सही संधि होगी वो क्या होगी, सुक्ति। तो यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। सुधन उक्ति को जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा सुक्ति, यानी जो लघु रूप है उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर सु और उ दोनों लघु रूप हैं, उनका दीर्घ रूप होगा दीर्घ संधि के अंदर, तो हमारा पद बनेगा सुक्ति ही। आगे 25वां प्रश्न है अपना वो किस प्रकार है, ऊहा पोह का संधि विच्छेद क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है कि ऊहा पोह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ऊ है धन अपोह, दूसरा ऑप्शन है ऊहा धन पोह, तीसरा ऑप्शन है ऊहाप प्लस ओ है, और चौथा हमारा ऑप्शन है ऊ है धन ऊहापो है। तो ये जो स और द हैं ये दोनों बिल्कुल गलत हैं, यहाँ पर कोई संधि का नियम लागू नहीं हुआ है, और ब में भी कोई संधि का नियम लागू नहीं हुआ है, ऊहा प्लस पो है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बचा है वो सही हो जाएगा ऊ है धन अपो है। इसके अंदर भी हम देखेंगे तो दीर्घ संधि बनती है। ऊ है के ऊ है का जो है उसके अंदर भी ए और आगे अपोह का ए दोनों मिल करके रस्व इनका दीर्घ रूप बन जाएगा आ हो जाएगा, तो हमारा पद बन जाएगा ऊ हा पो है। इसी प्रकार हम 26वां प्रश्न है वो किस प्रकार लिखा हुआ उसको देखते हैं, विच्छेद का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर विच्छेद का ही
संधि विच्छेद पूछा है कि जो विच्छेद पद लिखा हुआ है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है वी प्लस छेद, दूसरा वी प्लस छेद, तीसरा वी प्लस छेद, चौथा वी धन छेद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, वी धन छेद। तो इसका संधि करेंगे तो विच्छेद पद बन जाएगा। आगे वाला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 27 है, उसमें क्या पूछा गया है? आच्छादन का संधि विच्छेद होगा। आच्छादन जो पद लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहला हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है वो किस प्रकार है? आ प्लस आछा प्लस धन। तो ये गलत है, बिल्कुल एकदम गलत है। आछा धन प्लस धन, इसमें कोई संधि का नियम नहीं है। दूसरा है हमारे सामने आछात प्लस नय, तो यहाँ पर भी कोई संधि का नियम लागू नहीं हुआ है। तीसरा हमारा ऑप्शन हो यहाँ पर हो जाएगा आ प्लस छादन, और चौथा हमारा ऑप्शन है अच प्लस छादन। तो यहाँ पर भी कोई संधि का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, आ धन छादन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 28 है, उसमें क्या पूछा गया है? विषम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो विषम शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर विष प्लस में, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विष प्लस में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विहि धन सम। उसी प्रकार हमारे सामने तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, उसमें भी क्या पूछा गया है? वी प्लस सम बताया गया है। और चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? वी धन सम। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, वी धन सम। ये ऑप्शन है वो सही संधि विच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार 29वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है कि उच्चारण जो पद लिखा हुआ है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है उत प्लस चारण, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है उच्च प्लस चरण, तीसरा है ऊंचा प्लस रण, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उच्च है प्लस रण। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उत धन चारण। तो यहाँ पर तय का च बन जाएगा, तो यहाँ पर उच्चारण पद है वो सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न है इसको देखते हैं, किस प्रकार पूछा गया है? अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर है। तो अन्वीक्षण जो पद है इसमें हमें बताना है कि स्वर है, स्वर का मतलब यहाँ पर स्वर संधि है, वो कौन सी स्वर संधि यहाँ पर अन्वीक्षण पद के अंदर दी हुई है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर यण संधि होगी, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि होगी, तीसरा ऑप्शन है यादि संधि होगी, चौथा ऑप्शन है गुण संधि होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले अन्वीक्षण पद का संधि विच्छेद करते हैं। तो कैसे बनेगा? अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण, इस प्रकार का पद है। तो हम देखते हैं, तो यण संधि के अंदर देखते हैं पहले क्या होता है? ई उ री, और यहाँ पर लरी पद नहीं होता है हिंदी के अंदर, संस्कृत में होता है। इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, अन्य स्वर, कोई अगर अन्य स्वर आ जाए तो हमें क्या करना है? ई का तो ये, उ का व, री का रह कर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे सामने उ आ चुका है, तो हम इस उ का क्या बना देंगे? तो मैं बना करके इसको एक बार बताता हूँ। तो हम उ का बना देंगे व, क्या बन जाएगा? अनु प्लस इक्षण, इक्षण, इस प्रकार का पद लिखा हुआ है। तो उ हो जाएगा, प्लस आगे ई लिखा हुआ है, उ का व बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नया आधा रह जाएगा, व में ई मिल जाएगा, वी आगे क्षय आगे ण, इस प्रकार का पद बन जाएगा अन्वीक्षण। तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार 31वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से किस में स्वर संधि नहीं है वो हमें बतानी है कि स्वर संधि किस में नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भवन, दूसरा ऑप्शन है नायिका, तीसरा है शब्द, और चौथा है मतिक के पद लिखा हुआ है जो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई
नहीं दे रहा है, तो हमें बताना है कि कौन से पद के अंदर स्वर संधि नहीं है। तो हमारा पहला पद है वो क्या है, भवन। तो भो धन अन, तो यहाँ पर ओ का यहाँ पर वह बन जाएगा जो अयादि संधि के अंदर होता है। और दूसरा है तो अयादि संधि है वो स्वर संधि का ही भाग है, नई प्लस ई का। तो यहाँ पर नई जो पद है उसका आय बन जाता है, तो आय बनेगा वो भी कौन सी संधि में होगा, अयादि संधि में। और यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसमें सब व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। और मतेक्य पद जो होता है उसको भी हम देखते हैं, तो मत धन्य ऐक्य ऐसा लिखा हुआ होता है, मत धन्य ऐक्य। तो यहाँ पर आई और औ जो पद आते हैं उनमें वृद्धि संधि होती है, एक मात्रा की वृद्धि कर दी जाती है, जो स्वर संधि का ही एक भाग है। यहाँ पर तीनों संधियों के अंदर स्वर संधि दी हुई है, और शब्द जो पद लिखा हुआ है या शब्द लिखा हुआ है उसके अंतर्गत व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन युग्मों की पहचान कीजिए। अवलोकन कर युग्मों की पहचान कीजिए कि यहाँ पर कौन सा युग्म है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, उसको हमें बताना है। तो पहला है हमारे सामने लिखा हुआ प्रत्येक पद लिखा हुआ है, प्रति धन एक, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है निसार पद लिखा हुआ है, नि है धन सार, तो यहाँ पर सार पद है वो दिखाई नहीं दे रहा है, नि है धन सार है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है सदैव पद, तो सत प्लस एव, ये गलत है, ये सही नहीं है, सदा प्लस एव होता तब सही होता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है अभ्युदय, अभी धन उदय, तो यहाँ पर उदय दिखाई नहीं दे रहा है, अभी धन उदय पद लिखा हुआ है, जो बिल्कुल यहाँ पर सही है। और यहाँ पर न्याय लिखा हुआ है मनोबल जो पद है, मनो प्लस बल, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो सही होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो कौन से, जो हमारा ऑप्शन है उसमें सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर और ये गलत हो जाएगा, कै खे गै गै गै, ये भी गलत है, ये भी गलत है, गै गै और ये भी गलत है यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये ब ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा, कै खे और घ। आगे देखते हैं हम, 33वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति जो पद लिखा हुआ है उसका सही संधि विच्छेद हमें बताना है कि यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू प्लस पति, जो यहाँ पर गलत है एकदम। दूसरा ऑप्शन है वी प्लस उत्पत्ति, इसको एक बार होल्ड में रखते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है व्यू प्लस ती, तो यहाँ पर व्यू तो कोई पद में लिखा हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर द ऑप्शन लिखा हुआ है वी ही प्लस तपति, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा व्युत्पत्ति का। आगे वाला पद है, आगे वाला प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है, महाशय किस संधि का उदाहरण है। वो हमें बताना है कि महाशय जो हमारे सामने पद लिखा हुआ है वो किस संधि का उदाहरण है। तो इसका संधि विच्छेद करके बता देता हूँ। पहले महा प्लस आशय, इस प्रकार का इसका संधि विच्छेद है। तो हमें इसमें कौन सी संधि है वो हमें बतानी है, किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी आ, प्लस के पहले आ, प्लस के बाद में आ, और दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, इसका दीर्घ रूप आ बन गया। तो हमें पहचानना है इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, गलत है, गुण संधि नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है यण संधि है, तो गलत है, यण संधि नहीं है। तीसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे 35वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार लिखा हुआ है, सही संधि विच्छेद है, वो हमें बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है यहाँ पर। तो पहला हमारा ऑप्शन है देव प्लस ईश, दूसरा ऑप्शन है इति प्लस आदि, तीसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें एक प्लस एक, चौथा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कल्प प्लस अंत। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है वो हमें बताना है कि यहाँ पर सही संधि विच्छेद कौन सा है, देव प्लस ईश,
ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। इति प्लस आदि, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद भी क्या हो जाएगा? इ तै या दी। इसका संधि विच्छेद भी क्या हो जाएगा? इत्यादि पद है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्लस एक, इसी प्रकार कलप प्लस अंत, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 36वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार लिखा हुआ है? घोड़ा प्लस सवार, इसमें कौन सी संधि है वो हमें बतानी है। घोड़ा प्लस सवार, इस पद के अंदर इसका संधि जो पद होगा वो किस प्रकार होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है घुड़सवार, दूसरा है घोड़ासवार, तीसरा है घुड़सवार, चौथा है घोड़े सवार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका सही संधि जो होगी वो क्या होगी? घुड़सवार। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप आज के अपने जो महत्वपूर्ण संधि से संबंधित जो प्रश्न थे उनको हमने देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।